अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे माशाल्लाह। आज मैं बना रही हूँ हमारे घरों में जो अक्सर बनता है आलू गोश्त। तो ट्रेडिशनल है, हर घर में बनता है और बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ऑयल चाहिए, कटे हुए बारीक प्याज चाहिए और ये चिकन है, मैंने अच्छी तरह धो लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच ज़ीरा है साबित लेना है। ये सूखे धनिया का पाउडर है और ज़ीरे का 1 चम्मच सुरख मिर्च है, आधा चम्मच जो है वो है हल्दी और आधा चम्मच नमक है। इसके अलावा मैंने टमाटरों को 2 पीसों में कर लिया है। ये थोड़े से जब भुनेंगे तो इसका छिलका खुद ही उतर जाएगा और इसमें हरी मिर्चें हैं। अब हमने क्या करना है, ये प्याज़ों को हमने अच्छी तरह थोड़ा सा भून लेना है। ये भून ली, तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट, ताकि ये अच्छी तरह भुन जाए और इसकी हमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। ज़ीरे की बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। व्यूअर्स, हमने इसको 5 मिनट भून लिया, इसकी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें ये डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्ची। 5 मिनट हमने इनको भूनना है और इसमें ये होगा कि प्याज का छिलका जो है वो पूरी सेपरेट हो जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि ये नीचे से जले ना और इसमें स्मेल ना आए। अब हम इसमें ये सारे मसाले डाल लेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। नमक, सफ़ेद, ज़ीरे का पाउडर, सुरख मिर्च और हल्दी। नमक की क्वांटिटी हमेशा कम रखा कीजिए, मैं बार बार बताती हूँ, क्योंकि कम से ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा से कम होना मुश्किल है। हाँ जी, अब हमने इसमें डाल देना है चिकन और चिकन को हमने तकरीबन 10 मिनट भूनना है। अब चिकन के साथ ही क्या होगा, ये जो हमारा मसाला है, प्याज और टमाटर, ये अच्छी तरह इसी के साथ ही हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर हमने आलू डालने हैं, आलू काट के रख लिए हैं, मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर तक आपको। तो बस इसको हमने 10 मिनट के लिए भूनना है। जैसे घी निकल आएगा ये मैश हो जाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें ये कितना अच्छा भुन गया है माशाल्लाह चिकन। आलू मैंने काट के रख लिए हैं, हैंड मैंने वॉश किए हुए हैं। तो अब मैं इसके अंदर आलू डाल देती हूँ और इनको अच्छी तरह मैं भूनूंगी, इतना कि ये सारा जो मसाला हमें नज़र आ रहा है, प्याज वगैरह, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, अच्छी तरह भून जाए और बारीक हो जाए और ग्रेवी की सूरत कर ले। अब इसको हम भूनेंगे और जब ये भून जाएगा तो जितना हमें पानी चाहिए होगा वो हम डाल लेंगे। ऑयल निकल आया और देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, काश मैं आपको दिखा सकती। तो ये कढ़ाई जो है ये गर्म हो जाती है, तो इसका आपने ध्यान रखना है, किसी कोने से या किसी साफी का यूज़ करना है। और देखिए इतनी अच्छी माशाल्लाह खुशबू आ रही है और लहसुन अदरक की वजह से इसका टेस्ट और जो सफ़ेद ज़ीरा मैंने डाला है उसकी वजह से जब आप इंशाल्लाह बनाएंगे और खाएंगे तो आप कहेंगे वाकई कमाल बनी है ये। अब इसमें हमने थोड़ा सा गर्म मसाला डाल लेना है, वो पहले मैंने डाला नहीं था, देखिए इतना सा। और अब हमने इसमें जो हिला के विशिंग जो पानी हमें जितनी ग्रेवी चाहिए वो डाल देनी है। कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम, तो आप लोगों के अपने आप पे डिपेंड है। तो ये मैं आपको इसके बाद इंशाल्लाह पानी डालती हूँ और फिर मैं आपको इंशाल्लाह डिश आउट करके दिखाती हूँ। ज़रूर बनाइएगा, नमाज ज़ोहर का टाइम है तो सूरह नबा कोशिश कीजिएगा पढ़े, इससे आंखों की बसारत ठीक रहती है। सूरह नबा मैंने बताया पहले भी, नमाज असर और नमाज ज़ोहर दोनों के बाद आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही माशाल्लाह अच्छी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है। चलिए मैं इसमें पानी डाल देती हूँ और इसी पानी में ये आलू गल जाएंगे और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसके ऊपर आपने थोड़ा सा धनिया डाल देना है, हरी मिर्चें डाल देनी है और साथ अदरक अगर आप लोग लाइक करते हैं तो ये हमारा रेडी है जी। इसको माशाल्लाह आप रोटी के साथ और पुदीने की चटनी के साथ खाएं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु लका फ़ी अहलिका।